दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपको सैलरी के साथ में अरियर मिला है यानी कि पिछले कुछ सालों की सैलरी आपको इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर मिली है और साथ ही साथ आपका शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रखा है तो उसको आईटीआर में कैसे रिपोर्ट करना है, आईटीआर 2 कैसे फाइल करनी है, साथ ही साथ जानेंगे 10E कैसे फाइल करना है क्योंकि एरियर का एडजस्टमेंट आपको उसका बेनिफिट लेने के लिए फॉर्म 10E आपको फाइल करना होता है और आपको उसकी रिलीफ कैसे लेनी है सेक्शन 89 के अंदर। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका और कोई इनकम सोर्स है तो हमारे चैनल पे और भी काफ़ी तरह के वीडियो आईटीआर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो 10-12 वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इनमें से जो एप्लीकेबल होता है आपके लिए वो वाला वीडियो देख के ही फाइल करें। ऐसा नहीं कि इस वीडियो में हम अलग जानकारी दे रहे हैं, आपका इनकम सोर्स कुछ और है तो आप दूसरा वीडियो देख के अपनी आईटीआर गलत फाइल कर लेंगे। तो गलत कभी भी आईटीआर फाइल ना करें। अगर कहीं भी कोई डाउट है किसी प्रोफेशनल की सर्विस ले सकते हैं हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे आप अपनी आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं फॉर्म 10E को फाइल करने के बाद में। चलिए सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। देखिए आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करें उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल होती है वो आपको रेडी करके रख लेनी है। जैसे कि शेयर मार्केट की इनकम आएगी तो कहाँ पे आपने ट्रेडिंग करी है, ब्रोकर का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करके रखना है। उसके अलावा 10E में जो रिलीफ लेनी है अरियर की डिटेल आपको कंपनी की तरफ से तैयार करके रखनी है कि कितना अमाउंट किस साल का अरियर है। उसके अलावा 16 नंबर फॉर्म आपको तैयार रखना है जिसमें आपकी ग्रोस सैलरी दिखाएगी। और इनकम टैक्स पोर्टल से भी आपको 26AS चेक कर लेना है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे फॉर्म 26AS और AIS, ये दोनों चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से ही आपको आईटीआर फाइल करनी है। तो 26AS हम ओपन कर लेते हैं। जैसा कि आप देखेंगे 26AS के अंदर केवल एक ही जगह से सैलरी इनकम आ रही है 9,47,000 रुपये के करीबन। ये सैलरी इनकम के अंदर अरियर भी जुड़ा हुआ है तो अरियर को अलग करने से टैक्स का बेनिफिट हो सकता है और जो अपना टीडीएस अमाउंट 38,000 कटा है हो सकता है ये पूरा भी रिफंड आ जाए या फिर कुछ पार्शियल अमाउंट आए। ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही रिफंड आएगा, वो अपन को चेक करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अरियर का अमाउंट जिस हिसाब से मेरे को पता है इस केस में तो 100% रिफंड आ जाएगा। उसके अलावा आपको एआईएस भी चेक कर लेना है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा एआईएस पे जाने का। जैसा कि आप देख सकते हैं एआईएस के अंदर भी सैलरी अमाउंट आ रही है। जो अमाउंट आ रहा है वो सेम है फॉर्म 16 के अंदर, एआईएस के अंदर, 26AS के अंदर। ये आपको चेक कर लेना है। अगर कहीं मिसमैच मिल रहा है तो आपको फॉर्म 16 वाला वैलिड मानना है या फिर अगर आपको फॉर्म 16 में गड़बड़ लग रही है तो आप दूसरा अमाउंट चेक कर सकते हैं। डिविडेंड इनकम है, देखेंगे आप सैलरी का सेविंग अकाउंट है थोड़ा सा। उसके अलावा इंटरेस्ट फ्रॉम अदर्स, कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आता क्या है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना, इधर आपको दिखाएगा सीआरपीसी चेन्नई। ये जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ से आपका इंटरेस्ट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड म्यूचुअल फंड, यहाँ पर आप देखेंगे 64,000 रुपये की तकरीबन जो है वो एंट्री आ गई है काफ़ी सारी। तो यहाँ से आपको चेक कर लेना है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं या फिर मेन जो है यहाँ पर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। तो प्राइमरी सोर्स आपको मानना है ब्रोकर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पे शेयर मार्केट की जो टोटल 17 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है लगभग 65,000 रुपये में अपन ने सेल करा है। और ये जो परचेज वाली है ना, काफ़ी लोग क्या बोलते हैं कि इसको परचेज अमाउंट मान लेते हैं, इसको सेल मान लेते हैं और यहीं से फाइल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। ये जो परचेज है ये अलग सिक्योरिटीज़ है, अलग स्टॉक्स, अलग म्यूचुअल फंड की डिटेल है। जो आपने बेचे हैं उनकी नहीं है ये देखिए 45,000 के अपन ने दूसरे खरीदे हैं इस साल के अंदर और 65,000 के 17 एंट्री में अपन ने ये बेचे हैं, ये वाली अलग है। तो ये जो बेचे हैं इनका कॉस्ट आपको पता करना है। ऐसा नहीं कि आपने ये वाला कॉस्ट, कुछ लोग क्या कर रहे हैं इसको परचेज प्राइस, इसको सेल प्राइस मान के डाल के फाइल कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको ब्रोकर का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है या फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये वाला गलत हो सकता है लेकिन ब्रोकर जो आपको डिटेल देगा वो 100% सही होगी तो आपको वो ही बिलीव करना है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे ना, ये देखिए स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इसको ओपन करके तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप देखेंगे, ये देखिए ये दिखा दिया अपने को टोटल 63,144 रुपये का है। और सेल कंसिडरेशन आप देखेंगे, सेल कंसिडरेशन 64,948। तो यहाँ से आप परचेज प्राइस भी ये वाला देखेंगे कॉलम, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये वाला सेल कंसिडरेशन, इन दोनों से आपको डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट पता चल जाएगा। अब एक टैक्स की रेट चेंज हुई थी 23 जुलाई से पहले, 23 जुलाई के बाद, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। ये वाला आप ट्रांजेक्शन देखेंगे ना, डेट ऑफ सेल, ये देखिए सारे के सारे 23 जुलाई से पहले वाले केस है तो हम सारा का सारा पहले वाले में डालेंगे। आपका कुछ बाद वाला है तो आप बाद वाले को भी उसको अलग से डालेंगे। और सारा का सारा आप देखेंगे शॉर्ट टर्म में है, कुछ भी लॉन्ग टर्म नहीं है। ये सारी आपको मेन चीज़ें जो हैं वो चेक कर लेनी है, ठीक है।
ये शॉर्ट टर्म में अपन को डालनी है, सारी की पहले की है। यहाँ से मैंने इनको इन्फॉर्मेशन को उठा के इधर लिख लिया है, देखेंगे आप, इक्विटी सेल, इक्विटी बाय, प्रॉफिट, टोटल अमाउंट ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा सैलरी अमाउंट देख दिया अपन ने, डिविडेंड इनकम लिख दिया, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, पोस्टल स्कीम का इंटरेस्ट, ये टोटल अपनी इनकम हो गई, ये हो गई, ठीक है। इसके अलावा अरियर की डिटेल आपको लानी है, तो अरियर की डिटेल आप देखेंगे 20-21 का अरियर मिला है हमें इतना, 21-22 का अरियर मिला है हमें इतना, ठीक है। ये आपको लेके आ जानी है। इतनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें क्या चेक करनी है, जो जिस साल का अरियर मिला है ना, उसका आपको आईटीआर एक्नॉलेजमेंट फॉर्म डाउनलोड करना है, यानी कि आपने उस साल में कितनी आईटीआर रिपोर्ट करी थी वो भी आपको पता करना है। तो 20-21 की हमने आईटीआर ही फाइल नहीं करी थी इस केस के अंदर, क्योंकि सैलरी बहुत कम थी, टैक्सेबल लिमिट में आती नहीं थी, तो एआईएस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा उसका, आईटीआर भी फाइल नहीं करी, सैलरी स्लिप के हिसाब से हमने ये अमाउंट लिख लिया है, इतना हुआ था हमारी इनकम। उसके अलावा 21-22 में हमने आईटीआर फाइल करी थी, तो उसका जो डिटेल है वो 4,28,756 रुपये हमने आईटीआर फाइल कर रखी है। देखिए ये बेसिक चीज़ें आपको चेक कर लेनी है, उसके बाद में आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करनी है। आईटीआर फाइलिंग भी अपन को एक तरह से पूरी कर लेनी है, टोटल टैक्सेबल इनकम पर आ जाना है, फिर अपने को 10E फाइल करना है। पहले स्टार्टिंग में 10E फाइल करना गलत हो सकता है। चलिए यहाँ से आपको 25-26 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन, कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल पे रखना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। आईटीआर का फॉर्म 2 सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड विथ आईटीआर 2, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कंटिन्यू। पहले में आपको सिर्फ ये जनरल इन्फॉर्मेशन वाला रखना है। सेकंड यहाँ पर आपको सैलरी रखना है, हाउस प्रॉपर्टी का हमारा कुछ है नहीं, कैपिटल गेन हमको रखना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो ये वाला भी शेड्यूल आपको सेलेक्ट कर लेना है, वरना आपको केवल अदर सोर्सेज पे रखना है और स्पेशल रेट पे रखना है, बाकी कुछ भी आपको सेलेक्ट नहीं करना। डिडक्शन में हमें कुछ भी नहीं रखना। टैक्सेस में ये लास्ट वाला जो है इसको हटा देना है, वरना लास्ट में ये आपको एरर देगा, इसलिए आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन हो गया। सैलरी के पहले ऑप्शन में अब आ जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, कॉन्टैक्ट में कुछ नहीं है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लेना है, हम इसको ओपन नहीं करेंगे। फाइलिंग स्टेटस में आना है, पहले नंबर वाला ऑप्शन रखना है। आईटीआर फाइलिंग की जो आखिरी तारीख है वो 15 सितंबर कर दी गई है, तो 15 सितंबर से पहले पहले अपनी आईटीआर फाइल कर लें। यहाँ पे आपको नो रखना है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर फाइल करने के लिए। इधर आपको रेजिडेंट रखना है, और बाकी आप अपने हिसाब से अपनी कंडीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पूरे टाइम भारत के अंदर थे तो ये पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है, नो करना है। बाकी सब आपको नो कर देने हैं। अगर कुछ एप्लीकेबल होता है तो आप यस कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर थे, या फिर आपके पास कोई अनलिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर हैं, या फिर कोई आप किसी और की रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के बिहाफ पे आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो ये आप नो करके भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर की किसी की फाइल कर रहे हैं तो बैंक डिटेल में आपको चेक कर लेना है, जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए, कन्फर्म कर देना है। ये हो गया पहला ऑप्शन भी कंप्लीट। अब सैलरी की डिटेल में आ जाना है। इधर आप देखेंगे 9,47,893 अमाउंट ऑटोमेटिक आ रहा है। अब लास्ट में कुछ एरर आते हैं, तो यहाँ पे ये 3 नंबर वाला पॉइंट आपको ओपन करना है। ये देखिए जितने भी है ना, इनको पकड़ के डिलीट कर देना है, नहीं तो ये लास्ट में आपको एरर देंगे, ठीक है। ये हो गया 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, कुछ नहीं करना, कन्फर्म कर देना है। सैलरी का हो गया पूरा। कैपिटल गेन में आना है। कैपिटल गेन में आपको शॉर्ट टर्म में आना है। शॉर्ट टर्म में ये 2 नंबर वाले पॉइंट में आना है, और इधर आपको ऐड डिटेल करनी है। पहले पहले आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, 111A। सेल अमाउंट यहाँ पे डालनी है, जो हमने अभी उठाई ना, ये वाली सेल अमाउंट आप देखेंगे कहाँ गया, ये रहा सेल अमाउंट। इसको टोटल करके 64,948, 64,948। परचेज प्राइस इसकी क्या थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 63,144, 63,144, ठीक है। 1,804 रुपये का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको F वाले ऑप्शन में 1,804 रुपये का प्रॉफिट इधर लिख देना है, पहले वाले में ही। बाकी में आपके पास डिफरेंस अवेलेबल है क्वार्टर वाइज डिटेल, तो आप डाल सकते हो, नहीं तो पहले वाले में पूरा लिख दो। ये हो गया 1,804 का। लॉन्ग टर्म यानी आपका इसके बाद का है ना, 23 जुलाई के बाद वाला, तो यहाँ पर आपको आगे करके इसमें डाल देना है सेम, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको डाल देना है बस। और जो 23 जुलाई का जो प्रॉफिट आएगा वो भी सेम आपको इधर F वाले कॉलम में यहाँ पर डाल देना है, 2 नंबर पे 20% वाले के आगे, ठीक है। बस इतना ही करना है, बाकी आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया कंप्लीट। इसके अलावा अदर सोर्सेज वाले ऑप्शन में आना है। अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम आएगी, जो अपना सेविंग का इंटरेस्ट था, डिविडेंड था, पोस्ट ऑफिस से जो इंटरेस्ट आया था, वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गए। देखिए 28 रुपये था,
यहाँ पे आप चेक करेंगे ये 28 रुपये डिविडेंड था। इंटरेस्ट इनकम कितनी थी? 2916। तो ये आप चेक करेंगे 2916, दोनों बराबर आ गई है। नहीं है बराबर तो एडिट करके इसको चेंज कर दीजिए, बराबर है तो इसको पड़ा रहने दो। ये देखेंगे अदर्स वाले ऑप्शन में 1873 आ गया और 1043 आ गया। 1873 1043 दोनों आ गए, इसको कंप्लीट करके सेव कर देना है। बस ये हो गया, ग्रोस इनकम में आ गया, सब कुछ हो गया। इनकम फ्रॉम लास्ट जो ऑप्शन है ना, ये 10 नंबर वाला, इसमें आपको डिविडेंड की डिटेल देखनी है। पहले पहले वाले में आप डाल देंगे सारी, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं आ रहा तो आपको ये डाल देना है, ठीक है। पहले वाले में जितना 28 रुपये था डाल के कंफर्म कर देना है। ये हो गया। CYLA इसको ओपन करना है और इसको कंफर्म करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़ना। BLFA इसको भी आपको कंफर्म करना है। ये शेड्यूल लॉसेस हैं, कैरी फॉरवर्ड आपको करना है, लॉसेस को एडजस्टमेंट करना है, उनके लिए है। CFL डिटेल ऑफ लॉसेस कैरी फॉरवर्ड जो आपको करने हैं, कंफर्म। ये अपने आप हो जाएगा। शेड्यूल स्पेशल इनकम, इसके अंदर भी अपना जो प्रॉफिट हुआ है ना शेयर मार्केट से, वो आपको डिटेल दिख जाएगी। आप देख लेंगे कहाँ पर होगी, 78 में से एक जगह होगी। टोटल आप देख सकते हो लास्ट में आ गया 271 रुपये का टैक्स बनेगा, ये आपको देना पड़ सकता है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। ये हो गए सारे डिडक्शन, अपने अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो इसको आपको कंफर्म कर देना है। इसके अलावा डिडक्शन में आप NPS की डिडक्शन डालना चाहें आप डाल सकते हैं, 80 CCD2 की, 80 CCD2। अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, NPS की डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलती है, तो यहाँ पे आप अपने अमाउंट डाल सकते हैं। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम इसको नहीं डाल रहे हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको डिडक्शन केवल न्यू टैक्स रिजीम में NPS की ही मिलती है। इसके अलावा AMTC पे आपको क्लिक करना है, कन्फर्म कर देना है। टोटल इनकम इस पे आना है। टोटल इनकम आप देखेंगे आपकी कितनी हो गई, यहाँ से आप चेक करेंगे 8,77,640, 12 नंबर पॉइंट पे आपको टोटल इनकम मिल जाएगी 8,77,640। अब ये अमाउंट आपको लिख लेना है, लिख लेंगे कहीं पे, ये देखिए हमने इधर लिख रखा है 8,77,640, ठीक है। अब इसमें से आपको फॉर्म 10E फाइल करना है, ये अमाउंट ले जाकर। टोटल इनकम अपने को निकालना जरूरी था पहले, इसके बिना हम 10E फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ पे आप आएंगे। इधर आपको ये वाला ऑप्शन देखेंगे, पर्सन विदाउट बिजनेस प्रोफेशन वाले ऑप्शन में टैक्स एग्जाम्पशन एंड रिलीफ फॉर्म 10E मिलेगा, इसको आपको फाइल करना है। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, अरियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, इसको कंफर्म कर देना है, छेड़ना कुछ भी नहीं है। अरियर वाले ऑप्शन में जाना है, इसमें आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी। देखिए कुछ डिटेल डली हुई है, पहले मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर वापस से अपन इसको फाइल कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ऐसा ओपन होएगा पेज। यहाँ से आपको पहले पहले डालना है टोटल टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर। टोटल अपन ने इनकम कितनी निकाली, 8,77,640। ये देखिए अरियर का अमाउंट हमारे पास में है, और पिछले 2 सालों की जो हमने ITR फाइल कर रखी थी 20-21 और 21-22 में, तो उसकी इनकम की डिटेल हमारे पास में है। 21-22 में जो टोटल इनकम है वो 5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होती थी, तो 21-22 में हमने इनकम कितनी डाली थी, 4,28,000। तो इस साल हम कितनी इनकम एडजस्ट करेंगे अरियर में, ज़रूरी नहीं है आप पूरी ही एडजस्ट करो, आप इसमें से कम अमाउंट भी एडजस्ट कर सकते हो। तो हम 85,000 रुपये तक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम 85,000 नहीं करेंगे, क्योंकि 85,000 करेंगे तो हमारी टोटल इनकम 5,15,000 हो जाएगी, और उस पर 15,000 रुपये से ऊपर का टैक्स अमाउंट आ जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 5 लाख बनाने जितना ही एडजस्ट करेंगे, तो इतना ही हम एडजस्ट करेंगे, 71,240 रुपये, पूरा नहीं करेंगे। इस साल में हम बहुत कम इनकम थी हमारी, तो इस साल में हम ये पूरा अमाउंट एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये वाला हम करेंगे 20-21 में, आप जैसा कि देख सकते हो, और 21-22 में हम करेंगे ये वाला अमाउंट एडजस्ट, ठीक है। तो इसका टोटल हमको यहाँ पे लिख लेना है, हम ये वाला टोटल नहीं यूज़ करेंगे, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये वाला अमाउंट प्लस ये वाला अमाउंट, ठीक है। ये हो गया टोटल 1,89,991 रुपये। तो टोटल में से अरियर माइनस करेंगे तो ये वाला अमाउंट आएगा 6,87,649। तो हम ये वाला अमाउंट यूज़ करेंगे, 6,87,649, ठीक है। 6,87,649 हो गया। इसके बाद में आपको नीचे आना है, और ये 6 नंबर वाले ऑप्शन में आपको टेबल A का ऑप्शन दिखेगा, इसको बनाना है। इसमें आपको दोनों साल की डिटेल देनी है, 20-21 और 21-22। तो पहले 20-21 की डिटेल देते हैं। 20-21 में हमारी इनकम कितनी थी, 1,24,700, 1,24,700। 1,24,700 पे कितना टैक्स बनता था, 0 बनता था। तो यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है, यहाँ पर कितना टैक्स था, 0। कितना एरियर मिला है,
1,18,751, 1,18,751। तो इसको टोटल ऐड करने के बाद इनकम कितनी हो गई? 243। 243 पे कितना टैक्स बन रहा है? 0। तो यहाँ पे भी आपको 0 लिख के ऐड कर देना है। 20-21 ऐड हो गया। 21-22 की डिटेल अब ऐड करते हैं। 21-22 में टोटल इनकम कितनी थी? यहाँ पर आप देखेंगे 4,28,756, 4,28,756। ठीक है, इस बार हमारा टैक्स कितना बनता था इस पे? 0। तो यहाँ पे आपको 0 लिख देना है। अब अरियर अमाउंट यहाँ पे लिखना है। अरियर अमाउंट ऐड करेंगे, कितना है अरियर? अब देखिए यहाँ पे मैंने ये 71,240 क्यों करा? 85,578 करता ना, 85,578, तो हमारा टैक्स बन जाता 16,000 रुपये का इस पे। लेकिन हम 85,000 को अरियर में एडजस्ट ना करके 71,240 ही एडजस्ट करेंगे। 71,240 एडजस्ट करेंगे तो हमारा टैक्स बनेगा 0, क्योंकि ये अमाउंट देखिए 5 लाख के नीचे है, तो हमारा टैक्स 0 ही आएगा। तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे और ऐड कर देंगे। ये अपन ने 0 करा और ऐड कर दिया। 2 साल की डिटेल ऐड हो गई। रिलीफ कितनी मिल गई अपने को? यहाँ से 39,280। यहाँ पे आपको रिलीफ अमाउंट लिख लेना है 39,280 रुपीज़ का। ठीक है, ये डिटेल आपको लिख के सेव कर देनी है। ये हो गया सेव। वेरिफिकेशन आपको इसको कर देना है अपनी एड्रेस डाल के, और इसको प्रीव्यू करके आपको सबमिट कर देना है ओटीपी के थ्रू। आधार ओटीपी से ये सबमिट होएगा, इसको अपन सबमिट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये कन्फर्मेशन कर देना यस, और ये अपना फॉर्म 10 ही सबमिट हो गया। इसका आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करना चाहें तो करके रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपको वापस से अपनी आईटीआर पे आना है और उसको रिज्यूम करना है। ये देखिए यहाँ से आपको शेड्यूल वापस से ध्यान रख के वो ही सेलेक्ट करने हैं। कोई एक्स्ट्रा गलती से आ जाता है तो उसको हटा दीजिए। डिडक्शन में ये देखिए ये आ गया, इसको हटा सकते हैं। बाकी डिडक्शन वाला वो कंपलसरी है, वो वापस आ जाएगा बाद में, क्योंकि एनपीएस वाले शेड्यूल को आप हटा नहीं सकते। ये 3 रखने हैं, बस कंफर्म करना है। अब आपको फिर से एक एक करके आप इसको ओपन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे लास्ट में आएंगे टोटल इनकम वाले ऑप्शन में। तो ये देखिए यहाँ पर अपना वही सेम है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। 8,77,640 था, 8,77,641 है, 8,77,640 है, ये 12 नंबर पे। ठीक है, इसको आपको कन्फर्म कर देना है। टैक्सेस पेड वाले ऑप्शन पे आना है। पहले नंबर पे आप देखेंगे आपका सैलरी का जो डिटेल है वो ये दिख जाएगा। यहाँ पर कितना टैक्स डिडक्ट है? 38,781 रुपये। इसको कन्फर्म कर देना है। ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन। इसके बाद आपको टोटल टैक्सेबल इनकम, इस पे आना है। यहाँ आप देखेंगे टोटल टैक्स पेबल ऑन डीम्ड इनकम 0 है। टैक्स पेबल टोटल अपना 37,000 हुआ। रिबेट हमको नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी इनकम 7 लाख से ऊपर जा चुकी है। टैक्स पेबल 37,855, इस पे सेस लगा के 1,514 रुपये का, टोटल 39,369 कर दिया। यहाँ आप देखेंगे 11 नंबर पे टैक्स रिलीफ का ऑप्शन दिख रहा है, 39,369। शो डिटेल, फिल फॉर्म 10E टू क्लेम रिलीफ। 10E तो हमने फाइल कर दिया। इसके अलावा सेक्शन में यहाँ पे आप रिलीफ अमाउंट डाल देंगे। कितना डालेंगे? 39,280, 39,280। देखिए पूरा टैक्स अमाउंट जितना था पूरा आ गया। और बाकी आप देखेंगे टैक्सेस पेड, रिफंड 38,692 रुपये का आपको मिल जाएगा। अब देखिए आईटीआर फाइलिंग का प्रोसेस इतना ही है। इसमें अब काफ़ी लोगों को कुछ कुछ एरर आ जाता है। हमारे केस में भी हो सकता है एरर आया हो, तो आइए इसको देखते हैं क्या क्या एरर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अब देखिए काफ़ी तरह के एरर आ गए। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने तो बताया ही नहीं था ये एरर। तो ये सिंपल से एरर है। देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, यहाँ पे शेड्यूल आ गए हैं, कुछ कुछ खाली शेड्यूल है। ये 3 तो अपने उसमें ही आ जाएंगे एम्प्लॉयर वाले केस में। ये देखिए यहाँ पर आपको डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए ये खाली शेड्यूल आ गया ना, इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, 1 हट गया, ये एक और आ गया, 2 हट गया, और इसके अलावा आपको सेव कर देना है। फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयर अदर्स। ठीक है, ये आपको सेव कर देना है। ये हट गए, 3 एरर तो वहाँ से गायब हो गए। एक लास्ट एरर और बच रहा होगा, वो भी आइए आपको बता देते हैं क्या एरर आ रहा है। इसको टिक करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% 3AI में डालना है। 1804 में हमने देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डाला ना 1804 रुपये का, तो ये वाला अपने को लास्ट वाले ऑप्शन में 1804 डालना था, अपन ने 1408 डाल दिया है। ठीक है, 1804 कर दिया इसको, और इसको कन्फर्म। देखिए एक गलती हुई, सिस्टम ने उसको पकड़ लिया ऑटोमेटिकली। कोई भी आप गलती करेंगे उसको पकड़ लेगा और आपको सबमिट ही नहीं करने देगा। और इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। आपको इसको प्रीव्यू कर लेना है और आप इसको चेक करके फाइनल ओटीपी के थ्रू सबमिट कर सकते हैं। कोई भी एरर नहीं था, जो एरर थे वो मैंने आपको बता दिया। आपके केस में कुछ और एरर आ सकते हैं। अगर आ रहा है एरर तो वीडियो में कमेंट कर दो, हम उस पर रिप्लाई कर देंगे क्या एरर आ रहा है। बाकी सिंपल सा प्रोसेस था। 10E फाइल करने के बाद में हमने रिबेट ले ली, कोई भी टैक्स अमाउंट हमारा नहीं
बना। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से बुकिंग कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।